उस बेशदा के कुंड में लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया और यरूशलेम में भेड़ फाटक में पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। हालेलुया। इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाने वाला एक कुंड है जिसके 5 ओसारे हैं और मालूम है वो पानी का एक कुंड है, पानी का तालाब जैसा होता है ना, वो कुंड है, उसके 5 ओसारे हैं और वहाँ एक पर्व है, जैसे पर्व समझते हैं मेला टाइप का जो होता था, या त्यौहार बोल सकते हैं। वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जा रहा है, एक पर्व मनाया जा रहा है और वो क्या है, एक पर्व है यहूदियों का और वो बेतसदा कुंड के पास, और लिखा है उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। आपको मालूम है वो जो इब्रानी भाषा में जो कुंड है, जो वहाँ पर बेतसदा का जो कुंड है, उसके पास लोग चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए उस कुंड में के पास इर्द गिर्द बैठा करते थे। जो आंखों से अंधे हैं, लंगड़े हैं और अन्य प्रकार के रोगी उस कुंड के पास बैठा करते थे। और बाइबल बताती है और वो क्या करते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हालेलुया। मालूम है चंगाई के लिए और पुराने नियम में जब हम देखते हैं और परमेश्वर का जो यीशु मसीह बता रहे हैं कि वहाँ पर एक कुंड है और कुंड के पास रोगी है और रोगी क्या इंतजार करे पता है, चंगाई के लिए। और किस चीज़ से चंगाई? अंधा, लंगड़ा, लूला, जो भी अन्य प्रकार के रोग हैं। और मालूम है क्या इंतजार करते थे? परमेश्वर के स्वर्गदूतों को पानी हिलाने का इंतज़ार किया करते थे। हालेलुया। आज बहुत सारे बीमार हैं, आज बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर, प्रभु मेरे लाइफ में चमत्कार कर, इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रभु मैं कैसे चंगा होऊंगा, शायद लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यत्न करते हैं, रोडों पर जाते हैं, पूरी यात्रा करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पर वो चाहते हैं चंगा हो जाए, बीमारी से हम आज़ाद हो जाए, पर चंगाई नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जहाँ हम असफल हो जाते हैं। हालेलुया। पर यहाँ पर हम देखते हैं, पर लिखा हुआ 5 को हम देखते हैं, 5 का 5 में, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। आपको मालूम है यदि आप परमेश्वर के भवन में पड़े हुए हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, यदि आप कई दिनों से प्रार्थना को ज्वाइन कर रहे हैं, यदि आप कई दिनों से प्रार्थना वचन, यदि आप कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, प्रार्थना को ज्वाइन करते हैं, यदि आप खुद प्रार्थना करते हैं, यदि आप खुद वचन को पढ़ते हैं, पर मालूम है यीशु ने क्या बाइबल कहती है 5 का 5 में, एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। और 6 में देखते हैं यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से पड़े हुए हैं, यदि आप काफ़ी लंबे समय से संघर्ष को देख रहे हैं, यदि आप काफ़ी लंबे समय से दिक्कत और परेशानी को महसूस कर रहे हैं, या आपके परिवार में दिक्कत और परेशानी कई सालों से, कई महीनों से और पीढ़ियां बीत गई हैं, वो समस्या नहीं जा रही है, पर मालूम है वो आप यदि पड़े हुए हैं, उस बेशदा कुंड के पास पड़े हुए हैं, परमेश्वर के भवन में पड़े हुए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहते हैं, और मालूम है यीशु आप पर तरस खाएगा। किन पर तरस खाएगा? जो बने हुए हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के भवन में पड़े रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बोलते रहते हैं, जो प्रार्थना ज्वाइन करते रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन में अध्ययन करते रहते हैं। पर मालूम है यीशु उन पर क्या करता है? तरस खाता है। आप कितने लोग चाहते प्रभु आप पर दया करें? कितने लोग चाहते प्रभु मेरे परिवार पर दया करें? क्या अपने हाथ को उठाकर बोल सकते प्रभु मुझ पर दया कर? क्या आप बोल सकते प्रभु मुझ पर दया कर? प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार बना हुआ हूँ, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार तेरी उपस्थिति में बना हुआ हूँ। चाहे चंगाई मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको मालूम है वो 38 वर्ष का व्यक्ति जो है, जो बीमारी में पड़ा हुआ है, वो शायद कई महीनों से
कई सालों से वो उधर पड़ा हुआ होगा, कई समय से वो यत्न कर रहा था, बाइबल बताती है, और वो खुद इस बात को बोलता है, वो यत्न कर रहा है। शायद आपने बहुत यत्न किया, शायद आपने बहुत कोशिश करी प्रभु से चंगाई पाने की है, पर मालूम एक समय आता है कि यीशु आप पर तरस खाएगा। एक समय आएगा परमेश्वर आप पर दया करेगा। जब आप बने रहते हैं, परमेश्वर की दया आपके लिए है, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर पिता की चंगाई आपके लिए है। बाइबल कहती है चंगाई परमेश्वर के बच्चों की रोटी है, रोटी आपके लिए है। परमेश्वर के वचन की रोटी आपके परिवार के लिए है। क्यों? क्योंकि आप जब बने रहते हैं। हालेलुया। और देखते हैं यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। एक समय आएगा, यदि आप कई महीनों से प्रार्थना ज्वाइन कर रहे हैं, यदि आप कई सालों से प्रेयर ज्वाइन कर रहे हैं, यदि आप कई सालों से बने हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक समय आ रहा है, आपका रेलम चेंज होने जा रहा है, आपकी ऋतु बदलने जा रही है, आपका सीजन बदलने जा रहा है। अब वो समय आ रहा है कि आपका सीजन बदले। अब वो समय आ रहा है आपके दुख के दिन हटें। अब वो समय आ रहा है आपकी समस्या के दिन हटें। अब तो कब होगा? जब आप बने रहेंगे। जो लोग सालों से बने हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, उनका समय आ रहा है कि आप सीजन चेंज होगा। बोलिए मेरा सीजन चेंज होने जा रहा है, मेरा सीजन चेंज होने जा रहा है। मेरे लिए मेरी ऋतु का समय आ गया है, मेरे फलने का समय आ गया है, मेरे ब्लेस होने का समय आ गया है, मेरे आशीषित होने का समय आ गया है, मेरे घर आने का आशीषित होने का समय आ गया है। परमेश्वर मुझ पर दया करने जा रहे हैं, यीशु मुझ पर दया करने जा रहे हैं। बोलिए मेरा सीजन आ गया है, मेरा ऋतु आ गया है। रेलम्स में अब मैं कदम रखने जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल में मैं कदम रखने जा रहा हूँ। मेरी आशीषों का समय आ गया है। दाऊद का समय आ गया कि वो राजा बने, जो चरवाहा था उसका समय आ गया कि वो राजा बने। बोलिए मेरा समय आ गया कि मैं अब चरवाहा से राजा होने जा रहा हूँ। अब वो समय आ गया याकूब इज़राइल बने। मैं आपको कह रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, बोलिए मेरा समय आ गया नौकरी करने का, मेरा समय आ गया बिजनेस करने का, मेरा समय आ गया है अथॉरिटी में चलने का। आप घोषणा करें मेरा समय आ गया है, मैं आशीषित हो गया हूँ। आप अपने बगल वाले को बोले तुम्हारा समय आ गया बदलने का। रितेश तुम्हारा समय आ गया है। बोले अपने बगल वाले को बोले आपका समय आ गया आशीषित होने का। मालूम है यीशु मसीह उससे पूछ रहा क्या तू चाहता है। मालूम है उसकी नज़र कहाँ है, उसकी दृष्टि मालूम है कहाँ है। उसकी दृष्टि उस कुंड के ऊपर है, उसकी दृष्टि पानी हिलाए जाने के ऊपर है। समझ रहे हैं आप लोग? तो समझ रहे हैं? वो अभी भी बाहरी रूप से सोच रहा है, अभी भी वो सोच रहा है वो कुंड का पानी हिलाया जाएगा, मुझे एक व्यक्ति चाहिए वो कुंड में गिरा दे और फिर मैं चंगा हो जाऊं। आज लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई होना चाहिए मुझे आगे ले जाने के लिए, मेरे साथ कोई चाहिए मुझे आत्मिकता में बढ़ने के लिए। पर मालूम है वो इस बात पर दृष्टि नहीं कर रहा है, उसके पास ये प्रकाशन नहीं है जो उसके सामने खड़ा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ विश्वास करिए, प्रभु आपके हार्ट को चंगा कर देगा। वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, वही आपका परमेश्वर है। बोलिए मेरा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वही मेरा परमेश्वर है। वो मेरे परिवार का परमेश्वर है, वो मेरा मुहैया कराने वाला आशीष करने वाला परमेश्वर है। आप घोषणा करें आशीष के नाम। और लिखा है आगे देखते हैं, वो व्यक्ति खाट उठा, विष्णु बोला अपनी खाट उठाओ चल फिर, वो तुरंत चंगा हो गया। आज प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है, अपनी खाट उठाओ और चल फिरो यीशु के नाम में। आज़ाद हो जाओ बीमारियों से यीशु के नाम में, आज़ाद हो जाओ हर एक गरीबी के बंधन से यीशु के नाम में। यीशु पूछ रहा क्या तू चंगा होना चाहता है मेरी भाई, क्या तू चंगा होना चाहती मेरी बहन? अब आज चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बोलो प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु मैं आशीषित होना चाहता हूँ, प्रभु मैं ब्लेस होना चाहता हूँ, प्रभु मैं आशीषित होना चाहता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आगे देखते हैं 5:14 और लिखा हुआ इन बातों के बाद वे यीशु को
मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। जब आप चंगाई को पा चुके हैं, बहुत सारे लोग चंगाई को पाया है, छुटकारे को पाया है, यीशु मसीह कुछ दिन बाद उसको मिलता है, कुछ समय बाद उसको मिलता है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से बोलिए मेरे साथ, फिर से पाप मत करना, फिर से गाली मत बकना, फिर से व्यभिचार मत करना, फिर से मूर्ति पूजा मत करना, फिर से क्रोध मत करना, फिर से गलत काम मत करना, गलत संगति मत करना। प्रभु बोल रहा है उससे, फिर से पाप मत करना। आपको लगता है जिन बातों से पाप होता है, आपको लगता है जिन जिन चीज़ों से आपकी लाइफ के द्वारा पाप हो रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है मत करना।